नमस्कार खमागणी। मैं दक्षराज सिंह लेकर आ रहा हूँ आपके सामने टेल्स एंड टॉक्स का एक नया एपिसोड, जहां हम बात करेंगे राजस्थान की लॉस्ट रेसिपीज और क्विजीन्स के बारे में, और आप ही के सामने बैठकर बनाएंगे जंगली मांस। आइए देखते हैं। Kamagani. My name is Raghavinder Pratap. I'm from a small village of Badlias and I'm the owner of Dungari Kitchen. Idea behind Dungari Kitchen is to revive those old recipes which are forgotten in time or commercialized. As the name of your own restaurant, the Dungari Kitchen. So, what is the basic meaning of Dungar? So, Dungar, it's actually an old story that we also heard from our forefathers. And, Yeah, um, that so, comes. The terminology comes with two terms. two terms, Yeah, Dua and Dua and Angar. Angar. Yeah, So, it's self-explanatory as well. yeah, दुआ है और अंगार। Angar. तो पुराने टाइम में एक महाराजा साहब हुआ करते थे। Okay. उनका फेवरेट खानसामा होता था, Hmm. जो उनके लिए खास कर उनके लिए मांस बनाया करता। Okay. तो खानसामा एक दिन खाना बना रहा था और मांस महाराज साहब का फेवरेट खाना बना रहा था और हल्का सा लग गया। Hmm. लग गया, आपने चेटना बोल दो, चेतना बोलते लगना हैं, बोल दो, या हल्का सा नीचे नीचे से मांस लग जलना गया। बोल लो। तो एक हल्का सा उसमें फ्लेवर आ जाता है जलने का। हाँ, तो उस डर के मारे उसने दिमाग लगाया हाँ, कि मैं क्या करूँ इसको, कैसे सही करा जाए। न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाँ, हाँ, तो उसने एक, जैसे जो वेज खाना बनता है उसमें अपने तड़का लगता है, या छौंका बोल लो। हाँ, तो उसमें घी और अपने होल स्पाइसेस डालते हैं। हम्म, उसने बोला कि यार ये तो वेज खाने में डलता है, ये नहीं कर सकता है। उसने एक कोयला लिया, हम्म, जलता हुआ अंगारा, हम्म, उसको उसके ऊपर हल्का सा घी डाला और बंद कर दिया। ओके। तो जो अरोमा और जो उस धुआं और उस अंगार का जो मिश्रण था, द स्मोकी फ्लेवर, स्मोकी। स्मोकी फ्लेवर जो हाँ, आया उसके अंदर, हाँ, और जब उसने वो महाराजा साहब को सर्व करा, हाँ, महाराज साहब ने टेस्ट करा, हाँ, उनको बोला मजा आई, आज ओके, ये खाना हमारे। ओके, तो उस दिन से वो जो धुआं और अंगार का मिश्रण था, वो सिर्फ मांस ही में नहीं, बहुत हाँ, सारे अपने वेजिटेरियन खाने एक्यूमुलेट और हुआ आगे वेजिटेरियन आगे डिशेस में। वेजिटेरियन डिशेस में भी में इंक्लूड हुआ। अपने मेवाड़ी, अपने झोलिया छाछ, छाछ जो होती है। अपने भरता, बैंगन हाँ, का भरता, बैंगन का भरता। रायता, हम्म, ऐसे बहुत सारे डिशेस के अंदर वो काम में आया। उसके हम्म, बाद नॉनवेज में भी इलेबरेट होके बहुत सारी नॉनवेज डिशेस के अंदर भी लगा हुआ। ओके, सो दैट टर्न्ड इनटू अ प्राइम थिंग इन अ राजस्थानी राजस्थानी कुजीन। cuisine, या। वैसे वैसे तरीके से देखा जाए तो इफ़ यूर कुकिंग ऑन चूल्हा, हाँ, तो उसमें वो हल्का सा स्मोकी फ्लेवर तो आता ही है, पर हाँ, उसमें हल्का सा और इन्हांस करने के लिए एनहांस हो अगर आपने जाता है। कोल अंदर रख दिया है, तो एक हाँ, अलग ही अरोमा और स्मोकी फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग स्मोकी फ्लेवर स्ट्रॉन्ग जो स्मोकी। रहता है। हाँ, और पुरानी कहावत भी है कि माश हाँ, जिसको स्वाद मुंडा में हम्म, और खुशबू हाथ में रहनी चाहिए। अच्छा, what was the basic idea behind Dungar and Dungari kitchen, setting up Dungari kitchen? But one of the big thing that I noticed, that nowadays, especially if I talk about उदयपुर में, उधर इधर से ही हूँ, हाँ, तो उदयपुर में ऑथेंटिक खाने के लिए बहुत कम जगह रह गई। true. एंड वन ऑफ द बिग रीज़न बिकॉज द टूरिस्टी टाउन, यहाँ बहुत
tourists आते हैं, that's one of the big source of income for people. Obviously. And आप जहाँ जाएंगे इंडिया में हर जगह का पैलेट आपको अलग दिखे, टेस्ट अलग है, फ्रेग्रेंसेस अलग हैं। वैसे ही राजस्थानी पैलेट जो है वो बना गया है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के लिए, और टेस्ट और हर चीज़ राजस्थानी को एक्स्ट्रा ही चाहिए। चाय में शक्कर चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा, मांस में मिर्ची चाहिए ज़्यादा। ज़्यादा, तो हाँ, और तो वो ज़रूरी है कि हाँ, उनको ज़रूरत पड़ती है उसकी। हाँ। तो एंड टू Because सपोर्ट we, दैट अदर पैलेट हाँ, हम लोगों ने हमारी रेसिपीज को डाइल डाउन कर दी। हाँ. So we diluted our flavors towards the need of our clientels, our tourists. यस, Because most of the people we are entertaining is, I think, Gujarati people गुजराती, and foreigners, राइट, which are very intolerant towards spices, स्पाइसेस, towards chili. So that's how. And we being Rajasthanis, we being Mewadis, we are using like ample of chilies, ample of spices in our cuisines. So we cannot serve those things to those clientels like foreigners. A foreigner, like a British guy, would be eating a lal mans. So you cannot offer him the proper, authentic lal mans, but he wants to eat that. ट्रू। Yeah, And one of the common thing that you see in commercial cooking is the tomato gravy, yeah, yeah. That's which was never a pathetic. part of Rajputana cuisine. Tomato and lal mas combination was never there. हमेशा देसी घी, देसी गाय का दूध या देसी दही हाँ. या छाछ वो काम में ली जाती काम ली जाती है। ये जो जंगली मांस का जो कंसेप्ट आया है, तो व्हाट वाज द बेस ऑफ द जंगली मांस? है। जंगली मांस वैसे ये कहा जाता है कि लोग बाग या तो एक शहर से दूसरी शहर जाते, या फिर लड़ाई के दौरान जब उनको घर से दूर रहना पड़ता तो उनको जंगल में निवास करते थे, या जो भी उनको मिलता था तो वो उसी चीज से अपना गुजारा करते थे। और जंगल में जब हंटिंग के ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं तो लोग बाग आइदर वाइट बोर या फिर हिरन, ये दो मीट बहुत कॉमन थे, उनका शिकार कर लिया करते थे। एंड देन वो मसाले वाली पोटनी और लून की डली, जंगली मांस मतलब हंट करके आपने बनाया हुआ मांस है वो, दैट इज अ जंगली मांस। अब वही रेसिपी आज हम गोट में यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स इलीगल टू हंट नाउ, पर जो जंगल में मारी हुई चीज है वो आप जंगल में बना रहे हो, दैट इज जंगली मांस। If you don't have like the base either oil or ghee, what people do is, because ghee is something which is easily available, so people, if you're in a war, if in jungle, you always find the Adivasi houses there. Yeah. So when you go out, you just ask like thoda ghee de de mane, tel hai to tel de de. Tel was not common at that time. Yeah. So ghee was something which was available. People used to ask ghee, and done. That's how they make it. And that's where we see the concept rising of jangli maas. Jangli maas. And jangli is because of the preparation and is whole spices again. Whole spices. To keep those spices intact and flavor intact. Like now we're using goat. Yeah. Before the different animals were used. And very interesting, like the goat has become a really important part of Rajputana cuisine. Traditionally it was not. Goat was only used in ceremonies, villages where you're actually feeding hundreds of people. Communal programs. Communal programs. Yeah. They use goat only. Where you cannot serve like 100 or 1,000 of people the same kind of meat. True. Yeah. So you have availability of goats. Like you can serve, let's say, 10 goats, 20 goats 20 at a goats. time. So that's then mass. Goat was part of it, but it was not commonly used. But now it's really important part of. Because that's the only thing which I've left. Is available as well. And allowed. Allowed. True. But if you see back then, there was very important recipes which are kind of lost. Lost, yeah. Over course of time. Like sula was one thing that was only, they were never made of goat. It was only by deer. Deer. Okay. They made sulas. Titar was another local delicacy at the time, but it's illegal to hunt now, so we don't make it. We use
the same recipes were actually moving them towards goat and chicken, chicken, yeah. and available resources now. एज वी से राजस्थानी क्विजीन्स के अंदर एक नॉनवेज पिकल्स भी बड़े पॉपुलर हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्चुअली बहुत ही इनोवेटिव तरीका है प्रिजर्व करने का पिकल्स. दैट? या. जैसे हम लोग अचार बनाते हैं सेम तरह से पिकल्स मांस में भी बनता है. इनिशियली बना करता था हिरन और सूर के मांस के साथ, जंगली सूर के मांस के साथ. फिर धीरे धीरे जैसे कल्चर चेंज हुआ और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं इसमें. बर्ड्स में भी इंट्रोड्यूस हुई है. तीतर का अचार बनता है, फिश का अचार बनता है. ओह. तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई. पर जैसे जैसे अब हंटिंग इन गेम खत्म हुए हैं, We इसी shifted to तरह goat. से हम लोग गोट एंड चिकन या फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव हुए हैं. एंड दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ प्रिजर्विंग दोज इंग्रेडिएंट्स. हालांकि हमें साल भर मिल रहा है ये चीज़, पर जो अचार का फ्लेवर है वो मीट के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है. ओके. और आपको वो भी दिक्कत नहीं है कि बनाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे बैठ के बनाओ. लिया प्लेट में, इट्स रेडी टू ईट एनी टाइम. लिया मक्की की रोटी या बटिया या कुछ भी और जिमो, सोगरा. मुकाबला ही नहीं. Probably नहीं. So what was the purpose? Like I think traveling में ease रहती होगी. ट्रैवलिंग पिकल का इजाद ही इसीलिए हुआ है क्योंकि बहुत टाइम होता है कि जब आपको यू आर नॉट एबल टू गेट फ्रेश Meat. फ्रूट एंड मीट एंड इंग्रेडिएंट्स Yeah. या फिर सीजनल चीज़ें रहती हैं, हाँ. तो उनको प्रिजर्व करने का तरीका है Sustain for a complete year. कंप्लीट ईयर. Yeah. तो उसी तरह से जैसे आप लोग बाग जब वॉर में रहते थे या फिर ट्रैवलिंग के टाइम में दे यूज्ड टू पिकल Okay. सो दे कैन यूज दैट. अगर उनको टाइम नहीं है या उनको खाने के लिए ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, और आपको पता भी नहीं होता था पता जब भी नहीं आप होता था कि युद्ध में जा रहे हो तो आप कितना समय वहाँ रुकोगे. एंड व्हेन विल योर नेक्स्ट मील विल बी, या. राइट. तो इसलिए पिकल वाज अ गुड एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन कि आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाओ. एंड कैरी करने में भी इजी था, तो लोग प्रेफर करते थे कि इनको ट्रैवलिंग में एंड वॉर टाइम में यूज़ करा जाए. And there's also another dish comes next to the pickles, which is dumba mas. What you said. Yeah. That's again that's born during war time. Okay. क्योंकि जब आप कभी जो गुरिल्ला वॉरफेयर्स होते हैं जो बोले जाते हैं उस टाइम आप अपनी एनिमी की लोकेशन को नहीं बता सकते. एंड स्मोक वाज the way that enemy can detect that there is someone sitting here. Foot trace of your enemies. Yes. Yeah. So what they used to do, मीट का एक बहुत बड़ा पोर्शन यूजुअली थाई या लेग हुआ करता था, गोट या हिरन का कुछ भी, उसे अच्छे से मसालों में और नमक में करके और पत्तों में और रोटियों में दबा के और एक आग जलाते थे और उसे ज़्यादा देर तक नहीं जलाने देना. जब से ही उसके कोयले बने उसे मिट्टी में दबाया, उसके साथ आपने मीट रखा और उसे पैक कर दिया वापस रेती से ताकि आपका ट्रेस नहीं मिले एनिमी को. ओके. और नेचुरल उस कोयले की आंच और मिट्टी के दबाव से वो पक जाता है. तो इट वाज स्लो प्रोसेस ऑफ कुकिंग बट इट वाज इफेक्टिव कि आपके एनिमी को आपका लोकेशन ना मिलेगा. ओके. एंड आई थिंक दैट वाज द वेरी सेम प्रोसेस ऑफ इन्वेंटरी ऑफ बाटीज. बाटीज भी यही कारण था कि बाटियां भी इसी वजह से एग्जिस्टेंस में आई. क्योंकि हर टाइम रोटी बनाना वाज नॉट पॉसिबल कि इसके लिए आपको ओपन कुकिंग करनी पड़ती. तो सेम प्रोसेस बाटी के लिए यूज हुआ. उनको भी जला के अंगारों के साथ दबा दिया जाता और वो उसी हीट से पक जाती थी एंड और सस्टेन भी अच्छे टाइम तक करती थी उसी वजह से. एंड वाज कंपैरेटिवली effortless. Yes. And it can be used for big cookings as well. Mass cooking if you're doing. हर एक रोटी बनाना was not possible. आग जलाई, आपने बाटियां बिछा दी, उसके अंदर उसे ढक दिया. छाने वाली बाटियां, कंडे जो हम यूज करते हैं. आई थिंक अब इसमें दुंगार की जरूरत लगेगी. I think we're lucky enough कि हमने सही टाइम पे से देख लिया. वरना इसमें भी दुंगार की जरूरत पड़ जाती था.
ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम देखते हैं कि जो ऑथेंटिक रेसिपीज है राजस्थानी की, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना वजूद खोती जा रही है, कहीं ना कहीं दबती जा रही है. सो व्हाट डू यू थिंक आर द बिग रीजंस फॉर दैट? सबसे बड़ा रीज़न तो है कमर्शलाइजेशन ऑफ रेसिपी। हम्म. मैं और जगह की बात ना करें, अगर हम उदयपुर ही देखें तो इट्स अ टूरिस्टी टाउन। टूरिस्ट टाउन या. यहाँ हज़ारों ट्रैवलर्स आते हैं हम्म. एंड एट अ टाइम एक रेस्टोरेंट हम्म. 100 से 200 लोगों को सर्व कर रहा है। हाँ. तो हाउ कैन यू मेंटेन एन ऑथेंटिक रेसिपी? हाँ. इवन इफ यू वांट टू, दैट्स लॉट ऑफ एफर्ट, हाँ. राइट? सो आपको अल्टरेशन रेस्टोरेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम वो इतने लोगों को एक साथ सर्व कर सर्व सकें। कर सके. वरना आप देखेंगे टमाटर वो कभी भी राजपूताना कुजीन का पार्ट नहीं था। लाल मांस कभी टमाटर से नहीं बनता, हाँ. या कोई भी मीट लें टमाटर का नहीं यूज़ रोल ही होता। नहीं है टमाटर का. द रेडनेस इज ऑल अबाउट द चिलीज. चिली, या. राइट? तो बहुत बड़ा रीज़न है कमर्शलाइजेशन उसका, कि लोग अपनी रेसिपीज़ को अल्टर कर रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं. टू सर्व एज मैनी पीपल एज दे कैन। हाँ. तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। लॉट ऑफ पीपल यूज़ दिस टर्म गलावट। ओके. व्हाट इज इट अबाउट? सो गलावट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल टर्म। हाँ. हाँ. ना ही तो ये मीट में कभी काम आती है। हम्म. हमारा मीट या तो पकता है हाँ. या सीजता है। सींचता है. हाँ. हमारे मीट को सिंजाना बोलते हैं। सींचाना ये बोलते हैं. सीजा है कि नहीं सीजा देखो। हाँ. या फिर दूसरी टर्म में पकावा, हम्म. पकावट होनी चाहिए। हम्म. तो गलावट इज़ द रॉन्ग टर्म फॉर दिस कुजीन। ओके. गलावट आप देखते हैं मिंस्ड मटन के अंदर, मिंस कीमा या उससे बने हुए गला कबाब्स जो बोलते हैं, हाँ. 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 उनके लिए। ओके. इवन मुगल्स भी गलावट शब्द यूज़ नहीं करते अपने मीट के लिए, वो पका हुआ यूज़ करते हम्म. हैं। गलावट पर आई गेस ये बहुत ज़्यादा ही डिग्नो. पब्लिसाइज करा गया है, हाँ. मार्केट करा गया है। तो हाँ. इवन फॉर मी, फॉर न्यू जनरेशन, हाँ. दे इफ दे आस्किंग फॉर मी, दे वांट गलावटी मीट। हाँ. ऐसे उर्दू में भी अगर पोइटिक वे में कहा जाता है तो मीट पकता है. पकता है, हाँ. गलता नहीं। हाँ. तो आप इफ यू ईटिंग अ गलावा मांस हम्म. या गलावटी मांस, दैट्स हम्म. नॉट मांस। इट्स नॉट मास. तो इट्स काइंड ऑफ स्टूप. स्टू ट्रू। या. एंड वही चीज़ कि हमारा मांस हमेशा थोड़ा खड़ा रहता था। हाँ. ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली. लाल मांस थोड़ा खड़ा रहता है। हाँ. that it, अगर हमारे बोलते अगर जबड़ों को मांस तोड़ने में थोड़ी तकलीफ नहीं हुई तो फिर वो मांस नहीं, मांस नहीं वो फिर बिगड़ गया है. बिगड़ गया है, बिगड़ गड़ गया गया है. है। गल गया है वो. तो वो गड़ा हुआ मांस है। गला हुआ जो मांस है. गलावट है ना वो गड़ा हुआ मांस है। गला हुआ मांस है. तो दैट्स समथिंग विच द करंट जनरेशन शुड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस हम्म. तरह का मांस खा रहे हैं, गला हुआ हाँ. या हाँ. पका हुआ। पका हुआ. एंड ऑल्सो, And, and the other reason what I think is the expenses of ingredients. As I have seen, like you have put that ghee in it. So for cooking, let's say we are cooking right now 2 kgs of mass. So for cooking 2 kgs of mass, you have poured more than a half liter of desi ghee. yeah, almost 700 ml. 700 ml of pure desi ghee Yeah. and other ingredients which are like really authentic and expensive. So putting all these together and serving it to a guest, a client whom you are seeing as a commercial entity, you cannot entertain him with that thing. So you need to choose other ways. True. So you have to make that economic and presentable as well. True. So that's one of the reason why the recipes are another reason of altering the recipes. Mm. But there's a better ways of doing it. You don't have to use vegetable oil or palm oil to cook it. You can cook in sarson ka सरसों tel. का तेल, या which It's is equally quite good, हाँ but equally good and quite getting from a economic. right source, equally good and equally authentic as well. Because हाँ. after ghee, the sarson ka tel was the base of Rajputana cuisine. So I agree. uh, and we do in Dungari Kitchen, we do have guests who actually come and Uh-huh. ask us, like, can you make it in ghee? Uh-huh. And we totally make it for them. You serve the facility. Yes, yes, we do. Yes, That's we do. really great. We do have our own ghee, which I get from village. Okay. Even the mustard, Uh, mustard oil is coming everything very from. authentic. Yes, yes, because it's our own farm. We grow mustard every year, Ah. so we have mustard oil as well. Hmm. So that's you have to have a control on the things you're putting in.
are properly sourced, properly made, and properly manufactured. So to give you that authentic taste. I know where the ghee is coming from. I know where the my mustard is coming from. mustard is coming from. I know where my goat is coming from as well. Which That's area also a the big goat thing. is. Yeah, yeah. तो That's जो interesting. टेस्ट है मांस का, वो मांस का जो उसकी बकरी के खान पान, उसके रहन सहन से बहुत फर्क पड़ता है. अगर Hmm. किसी भी जानवर को अगर आप बांध के रखोगे हाँ, तो it'll change lot of things in meat flavor as well. हाँ. तभी जो एक तरफ आप जो मीट खाते हो देसी या गांव में चरते हुए किसी भी उसका, और एक तरफ आप जो पोल्ट्री का खाते हो, देयर इज अ हेड नॉट डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. Huge difference. Huge difference, yeah, Huge in difference. flavors. Amazing. It tastes really good. Thank you. I can actually feel the authenticity जो होटल्स के जो में बनने वाला जो नॉनवेज होता है और इसमें there is a huge difference. So this is amazing. I mean, मैंने कभी ऐसा टेस्ट करा नहीं आज दिन तक. Although मैं बहुत बड़ा नॉनवेज फ्रीक हूँ, काफ़ी जगह ट्राई करा है, बट दिस इज समथिंग. इसमें हर एक मसाले का टेस्ट आ रहा है आपको? आई कैन फील इट एक्चुअली. अंदर तक मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ से. It tastes really good, really good.